Student, today we are going to start new book इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस न्यू बुक में हम लोग पहले बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। उन चैप्टर्स के आगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने जो पॉवर्टी तक किया हुआ था और इसके पॉवर्टी तक करने के बाद अब हम लोग एक न्यू चैप्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग आज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ में हम लोग जानेंगे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे या सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअल में है क्या। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। किसका स्टॉक है? स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जितनी स्किल एंड एक्सपर्टाइज होती है, अवेलेबल होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, टीचर एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स। जितने भी सभी तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो स्किल एक्सपर्टाइज होती है उसके ही सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितने भी इस तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल होती है वो सभी लोग इस स्टॉक के पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है, इट इज अ प्रोसेस किस बात का प्रोसेस है, एडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के स्टॉक को ऐड करने का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बताएं कि 30 जनवरी 2020 को इंडिया में 10 करोड़ क्या थे, वर्क फोर्स थी जो स्किल एंड एक्सपर्टाइज थी। आज की डेट में, आज का मतलब क्या है, आज अगर हम लोग 5 मई मान लें 2020, तो आज की डेट में अगर यही जो थे उनमें अगर 10,000 और ऐड कर दिए जाएं तो जो 10,000 और ऐड हुए, यही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। जितना पहले था उससे बढ़कर अब इतना हो गया। इसी के लिए एक इकोनॉमिस्ट है जिनको गर्नाल्ड एम मेयर बोलते हैं, उन्होंने इसकी एक डिफिनीशन दी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव द स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस व्हिच आर एसेंशियल्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी होता है। तो ऐसे लोगों की जो ऐड होते चले जाते हैं, कैसे लोग जिनके अंदर स्किल है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और इसमें जो लोग जुड़ते जाते हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। एक दो वर्ड होते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एक होता है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हमने देख ही लिया, उसकी डिफिनीशन ही देख ली। तो फिजिकल कैपिटल की एक डिफिनीशन होती है कि फिजिकल कैपिटल रेफर टू द प्रोडक्शंस मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। ये किसका है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा जो प्रोडक्शंस हो रहा है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस तो ह्यूमन कैपिटल होती है। तो इसमें फिजिकल स्टॉक में हमेशा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द फिजिकल स्टॉक ऑफ द प्रोडक्शन। फिजिकल स्टॉक का मतलब कि अगर फिजिकल कैपिटल क्या है, हमारे पास 10 मशीन लगी थी तो अब 20 मशीन हो गई। हमारे पास प्रोडक्शन किसी भी गुड्स का इतना था, वो 10,000 यूनिट था, वो 12,000 यूनिट हो गया। हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज थी वो बढ़कर ज़्यादा हो गई। पहले 20 इंडस्ट्रीज थी, अब वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 25 हो गई। इस तरह की जो एडिंग होती है वो एडिंग फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन को अगर हम लोग सही से इसको समझने की कोशिश करें, तो इसको अगर पूरी तरह से सही से डिफाइन करें तो फिजिकल कैपिटल रेफर टू द प्रोडक्शंस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल
मीजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन। ये कुल जो कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी है नेशन की, उसको इंक्रीज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे फाइनेंशियल कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। फाइनेंशियल कैपिटल जो होती है रेफर करती है पेपल क्लेम ऑफ ऑल फिजिकल कैपिटल। जितनी भी फिजिकल कैपिटल्स होती हैं उनकी जो पेपर क्लेम होती है उसको हम लोग फाइनेंशियल कहते हैं, उसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल पहले देख चुके कि ये किसको रेफर करता है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द नेशन। नेशन की जो स्किल एक्सपर्टाइज है उसके इंक्रीज होने को हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को हम लोग देखेंगे इसके कौन कौन से सोर्स हैं या डिटर्मिनेंट है जिससे ह्यूमन कैपिटल एक्चुअल में फॉर्मेशन होता है। क्योंकि स्किल कैसे आएगी, एक्सपर्टाइज कैसे क्रिएट होगी, इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका डिटर्मिनेंट है, ये सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, किस तरह से उसमें एक्सपर्टाइज को ऐड किया जाए, किस तरह से उसमें स्किल को ऐड किया जाए, तो उसको ऐड करने, उसको इंक्रीज करने के ही किस किस तरह किया जाएगा, तो कौन कौन से सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी से ये पता चलता है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। किसी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, वो होता है एक्सपेंडिचर में कितना यानी कि हम एजुकेशन में कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है। तो ये एक इफेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। एजुकेशन में जितना ज़्यादा हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं उतनी ही पीपल्स की क्या होती है या पर्सनस की, इंडिविजुअल पर्सनस की कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और इससे जो इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी होगी तो उतने ही ज़्यादा कंट्री की इनकम भी जनरेट, क्योंकि जितना पर्सन प्रोडक्टिव होगा उतना ही उसका कंट्री के फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, और जितना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा उतना ही वो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे इसको, तो जनरली एजुकेशन तो प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, फिर हायर और उससे हायर एजुकेशन है जिसको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह की एजुकेशंस को हम लोग लेते हैं। और यही एजुकेशंस हमारे पीपल्स के अंदर क्या करती, तो जिस कंट्री में जितना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है उस कंट्री में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो किसी भी कंट्री में इसको इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही रिटर्न मिलता है। जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है उतना ही ज़्यादा वो बाद में लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। दूसरा इसका है, सेकंड क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक पुरानी बड़ी फेमस कहावत है, अब वो कहावत का है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड होता है, यानी एक अच्छी बॉडी में ही एक अच्छे माइंड का ग्रोथ होती है। तो ये सबसे ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा हम हेल्थ में करेंगे उतना ही पीपल्स इफिशिएंट होगा, उतना ही वो कैपेबल होगा, उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में फॉर्म करेगा। तो किसी भी कंट्री की जीडीपी को अगर इंक्रीज करना है, उसकी नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, तो उस कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे पीपल जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद एक तीसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग एक ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि वर्कर जो होता है अपनी वर्किंग पीरियड में वो तमाम तरह के अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, स्किल में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए, और उसको अपनी जो स्किल का लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग उसकी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, पीपल खुद जाके लेता है। तो ये क्या करती हैं, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सीड कर देती हैं, और उसकी जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्सीड होगी उतने ही ज़्यादा उसको प्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट कर पाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। और ये आजकल सभी जितनी भी ये प्रोग्राम है, सभी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां होंगी, जितनी भी मॉडर्न कंपनियां होंगी, जितनी
ज़्यादा प्रोडक्टिव कंपनियां होंगी वो सब इस चीज़ को करती, इसमें एक बड़ा कॉस्ट वो इन्वेस्ट करती हैं जिससे उनके लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, वो ट्रेंड हो सकें, और ट्रेंड होने पर आसानी से वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर कर सकें और जिससे प्रोडक्शन लेवल उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ऐसे बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम भी बनाए गए हैं फॉर एडल्ट। ये तो एक वो है कि जो एडल्ट पीपल हैं, जो बड़े पीपल हैं, जिनको जो एजुकेशंस नहीं गेन कर सके या जो एजुकेशन गेन किए हुए हैं लेकिन मॉडर्न एजुकेशन नहीं कर सके, तो बहुत सारे एनजीओ हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम चलाती है, इनको एजुकेट करती है जिससे वो भी प्रोडक्टिव हो सकें, इकोनॉमी में वो भी इन्वॉल्व हो सकें और इससे उनका प्रोडक्शन को जनरेट करें और ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। तो इसके लिए भी ये बहुत सारी प्रोग्राम्स को धीरे धीरे लाया गया और ये हमारी कंट्री में इसको ज़्यादातर बहुत सारे एनजीओ इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगला होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। इससे क्या होता है, पीपुल्स ज़्यादा कैपेबल होते हैं, वो दूसरे जो पीपुल्स की स्किल्स हैं उनको आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये फैसिलिटी इनको। इसमें अलग बात है कि जो कॉस्ट ऑफ यानी माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कंपनी को बियर करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसको डिफरेंट जगह पर जब पीपल जाते हैं तो उनके लिए एक्सपेंस करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले वो क्या करते हैं, वहाँ के जो वर्किंग कल्चर है उसको सीख कर आते हैं, वहाँ के लोगों के साथ रहकर वहाँ के किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको आसानी से मिल जाती हैं और इससे वो कर पाते हैं। फिर लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये लास्ट एक है कि जिससे लोग ज़्यादा इन्फॉर्म हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ज़्यादा चीज़ों को वो समझते हो, ज़्यादा चीज़ों को वो आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये एक इनका एक प्रोसेस है जिससे भी ये क्या कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन ये गैदर कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पे भी, इंफॉर्मेशन क्या करती है, स्पेशलाइजेशन पीपल्स के अंदर लाती है। इंफॉर्मेशन क्या करती है, उसका पोटेंशियल लेवल को इंक्रीज करती है। इंफॉर्मेशन क्या करती है, पीपल के जो थिंकिंग लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे वो ज़्यादा ब्रॉड सोचकर चीज़ों को आसानी से उसको कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन के द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं, इस तरह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें भी एक्सपेंडिचर जितना, इसीलिए अगर जिस कंट्री के इंफॉर्मेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ के पीपल्स वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो उनके साथ में वर्किंग गवर्नमेंट को कम करनी पड़ती है, फर्म को कम करनी पड़ती है, जिससे प्रोडक्टिविटी वो फर्म अपने आप आसानी से इंक्रीज़ कर पाती है और डेवलप कर पाती है। तो ये फैक्टर हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट है और इससे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसके बाद अगला जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के बाद हम लोग इसको देखें कि ये किस किस तरह से इसको और आगे किस तरह से इन्हेंस किया जा सकता है, क्या चीज़ें इससे हमें मिलती हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म स्किल हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया, नॉलेजेबल हो गया, इन्फॉर्म्ड हो गया, अगर ऐसा पर्सन हो गया तो फिर वो कंट्री के लिए उसका रोल क्या है, उसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या कंट्री को बेनिफिट है। तो इसको हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको हम लोग लेकर के ये जान सकते हैं कि एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया कैसे जा सकता है, कैसे कोई कंट्री अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब उसको अपने जो पीपल्स हैं उनको स्किलफुल कैसे बना सकती है, उनके अंदर एक्सपर्टाइज कैसे ला सकती है, उनकी कैपेसिटी को कैसे डेवलप कर सकती है। ये तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे इसको कर सकती है। तो यहाँ से इस तरह से इसको किया जा सकता है और ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।